जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो लेकर आया हूँ एक और नई क्लास और एक और मजेदार क्लास, और इसमें करवाने वाला हूँ संबंध और फलन। संबंध और फलन जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है, चैप्टर का नेम है। आज हम मेनली यहाँ पर करेंगे प्रश्नावली से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रश्नावली आपकी 2.2 और क्विज भी करवाने वाला हूँ आज की क्लास में। तो सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से नजर आ रही होगी। संबंध और फलन, संबंध क्या होता है ये आप लोग अच्छे से सीख चुके हो, है ना। रिलेशन आप लोगों के रहे होंगे, उन रिलेशंस को साइड में रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गणित से अगर रिलेशन नहीं बनाए ना तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। पहले के रिलेशन तुम्हारे कुछ भी हो या तुम्हारे अभी के रिलेशन तुम किस लाइन पर बनाने जा रहे हो, उन्हें सबको भाई साइड में कर देना और इस रिलेशन को बना लेना। अगर इससे रिलेशन बना लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये कभी धोखा नहीं देगी तुम्हें, ठीक है। बाकी कोई भी धोखा दे सकता है, दे भी सकता है, दे भी सकती है, लेकिन ये कभी नहीं दे सकती, क्योंकि गणित से जिसको प्यार हो जाता है ना, फिर तो यार कहानी अलग हो जाती है वहाँ पर। तो जल्दी से आ जाओ यार एक बार फटाफट से, और हम चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है प्रॉपर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जल्दी से बता दो यार, क्या जनता सारी रेडी है अपनी? बोलो बोलो, जल्दी बोलो फटाफट से यार। एक बार क्लास को लिंक शेयर कर दो यार ग्रुप्स में यार, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा यार। मैं भी चेक कर लेता हूँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। देन हम स्टार्ट करते हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से। चलो, तो हमारी क्लास जो है भाई स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। तो देख लेते हैं आज हम क्या सीन रहने वाला है। तो भाई आज हम क्लास 11th में संबंध एवं फलन की बात करने वाले हैं। प्रश्नावली 2.2 का हल और क्विज करेंगे और मज़ा भी आएगा, ठीक है। कौन कौन आ चुके हैं? शिवानी सक्सेना, संजीव, नीरज, आदित्य, मणि, बंसल, गरम बॉय भी आ चुका है हमारा, सलोनी, गोल्डी, जायसवाल, संजीव, राजीव, एएसपी। किसी का नाम ना आए तो गुस्सा नहीं करना भाई, है ना। वो सोना बाबू साइड में रह जाना बेटा, है ना। सोना बाबू नहीं करना यहाँ पर, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। चलो 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 चलें आगे। रेडी हो सारे? फटाफट से बताओ भाई। चलो, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर संबंध एवं फलन की, और मस्त तरीके से अच्छे से सबको समझ में आएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी बेटा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ में। और आज का हमारा मोटिवेशन है, ये जिंदगी है, यहाँ उलझना भी पड़ेगा, फिर सुलझना भी पड़ेगा, फिर बिखरना भी पड़ेगा, फिर निखरना भी पड़ेगा। जिंदगी में देखते हो ना अक्सर, पहले उलझते हो, बिल्कुल उलझते हो, फिर सुलझते भी हो, है ना, बिखरते भी हो, और लास्ट में क्या होता है, निखरते भी हो। तो सेम यही चीज़ आपके करियर में भी रहने वाली है, आपके जो पढ़ाई है उसमें भी रहने वाली है, गणित में भी रहने वाली। थोड़ी चीज़ें नई हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि क्लास 10th और क्लास 11th काफ़ी डिफरेंट है ना। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये देखना है कि क्लास 10th हो गई, अब क्लास 11th है, क्योंकि हमारा टारगेट अब 12th है। तो एक बार आपको क्या करना है, सारी चीज़ें पहले अच्छे से समझनी है, देखनी है ना, और टाइम देना है। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, नई नई चीज़ें जब रहती है ना तो घबरा जाते हैं कि यार हमको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में सब आएगा, थोड़ा सा टाइम दो बस। आप कोई टॉपिक है, आपको लगता है ना कि ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ो, उसको 2-3 बार पढ़ो, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? तो कर दे शुरुआत बेटा, बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल, आईपीएल मास्टर देख सकता है। आईपीएल मास्टर नाम लेकर आया है सर, मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड से हूँ, तो क्या एनसीईआरटी से पढ़ सकता हूँ? हाँ बेटा पढ़ ले, आईपीएल मास्टर, वाह भाई वाह, नाम तो ठीक से रख लेता है यार। करे शुरुआत, बताओ बेटा जल्दी से। चाहत, पुरानी मोटिवेशन से शायरी सुना दे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ओके, चलो फिर आगे सुनाते हैं और कुछ नहीं। तो शुरुआत करते हैं बेटा यहाँ पर पहले क्वेश्चन से, ठीक है। पोल आएंगे आप लोगों के सामने, आप लोगों को उसमें आंसर देना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर? चलो, पहला क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास में एक समुच्चय ए है और उसमें 3 अवयव हैं, समुच्चय बी है, उसमें अगर आपके पास में ये अवयव हैं, तो आपको बताना है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बताओ भाई। और एक तो है ना, हंसेगा कोई भी नहीं यार, बालों पे कोई नहीं हंसेगा, ठीक है ना। मान रहा हूं कि अभी छोटे छोटे बाल हैं, हो जाएंगे कुछ दिन में बड़े। मैं जब से बच्चों से मिलकर आया हूँ उसके बाद मुझे लगा कि यार अब मेरे को थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए, तो फिर मैं सैलून पर गया और मैंने बिल्कुल छोटे बाल करवा लिए। भैया बोल रहे थे कि मत करवाओ सर, मैंने बोला भैया कर दो, मुझे नहीं पता था इतने गंदे लगने लगेंगे। बताओ भाई, बताओ जल्दी से। नो, ऑप्शन ए बी सी डी। 86% बच्चे कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। समुच्चय ए में कितने अवयव है आपके पास? 3 अवयव है। मान लो ए बी सी है, ठीक है, मान लो 3 अवयव है ना, तो हमने मान लिया 3 अवयव ये, ठीक। समुच्चय बी में क्या है? 3, 4 और 5। आपको क्या करना है? अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। किसमें? ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं भाई? हम क्या करते हैं, आपको अच्छे से पता है, ए में अवयव की संख्या गुणा बी में अवयवों की संख्या। तो ए में कितने अवयव है? 3। बी में कितने अवयव है? 3। गुणा किया तो 9। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। लो भाई, खत्म, ठीक है। चले आगे। हाँ बिल्कुल पीयूष, बिल्कुल कर सकता है बेटा। चला जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करोगे? रेडी हो अगले क्वेश्चन के लिए? बताओ जल्दी से। चलो, हमारा जो है कंप्यूटर जी आ जाओ यार, पोल करवा देना। चलो, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास में ए है और बी समुच्चय है तो आपको ज्ञात करना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा? यहां से अगर आपको दे दिया जाए ए और बी समुच्चय दिए गए हैं, ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। ए क्रॉस बी क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटा? यहां पर किसी को किसी तरह की कोई परेशानी हो तो बता सकता है। बता दो भाई, बता दो, जल्दी बता दो यार, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? बी और डी की तरफ जाएंगे? रुस्तम भाई एक बार चेक कर लेना, बी और डी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। एक बार चेक कर लेना बेटा, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। 50% जनता कह रही है कि बी। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। देखो, ए में क्या है? समुच्चय ए में अवयव ये रहा। समुच्चय बी के अवयव 1, 2। क्या करना है? ए क्रॉस बी करना है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है भैया? बताओ मुझे फटाफट से। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा? कौन कौन आएगा? कौन कौन आएगा भैया क्रॉस में? 0 इसके साथ तो 0, 1, 0 2 के साथ तो ये 0, 2, यही आएंगे, यही आएंगे। और कहाँ है ये? ऑप्शन बी में। तो बी आपका एकदम सही। लो भाई, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगर एक समुच्चय आपके पास में ए है, दूसरा समुच्चय बी है और तीसरा समुच्चय सी है, तो आप बताओ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और फिर बताना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जल्दबाजी करी और दुर्घटना घटी। बताओ मुझे। बताओ बेटा जल्दी से, कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो सभी ने दे दिया आंसर। देखो, ए क्या है आपके पास में? 1, 2, ठीक है। समुच्चय ए के अवयव ये रहे। समुच्चय बी के अवयव क्या है आपके पास में? 2, 3।
और समुच्चय सी के अवयव क्या है आपके पास में 3 5। क्लियर। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। पहले मुझे ये बताओ, ये जो बी इंटरसेक्शन सी है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, केवल कॉमन देखना है। क्या करना है बेटा, केवल कॉमन देखना है। किसमें, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब समुच्चय बी और समुच्चय सी में कॉमन क्या आ रहा है, केवल और केवल 3 आ रहा है, 3 ही आ रहा है। चलो अब आपके पास में ए के अवयव क्या है 1 2, ठीक। सी के अवयव क्या है आपके पास में 3, इनका क्या करना है क्रॉस, तो 1 3 के साथ 2 3 के साथ, यही आंसर। यही आंसर तो कहीं नजर आया नहीं, तो डी को सही कर दे। ए अच्छा सी भी तो है ना, सी भी है, रुको रुको रुको, नहीं हो गया हो गया हो गया हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया हो गया, सही आया है। अंकित कुमार कह रहा है सी, सी क्यों आएगा भाई, सी क्यों आएगा। देखो इधर ध्यान से समझो, ए के अवयव क्या है ये रहे, बी के अवयव ये, सी के अवयव ये। आपको बोला है पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल दो, तो ये निकाल दिया ताकि ये सॉल्व हो जाए, ब्रैकेट सॉल्व हो जाए, ठीक है। उसके बाद में ए के साथ में क्रॉस कर दो, तो ए के साथ में क्रॉस कर दिया, तो ए के अवयव ये रहे, तो बस यही तो आएगा, सही है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगर आपके पास में अब बताना एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है और एक समुच्चय सी है, तो यहां पर निकालो ए यूनियन बी क्रॉस सी। ए का यूनियन निकालना है बी के साथ में और जो आंसर आएगा उसका क्रॉस करना है सी के साथ में। कौन सा ऑप्शन यहां से सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है या ऑप्शन डी करेक्ट है। बोलो बोलो जल्दी बोलो यार, डी। चेक कर ले एक बार, सी की तरफ ज्यादा जनता जा रही है हमारी। चलो चेक कर लेते हैं। समुच्चय ए क्या दिया गया है 1 2, समुच्चय बी क्या दिए गए हैं 2 3, समुच्चय सी क्या है आपके पास में 3 5, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालोगे मतलब ए और बी के सारे अवयव आने चाहिए, तो 1 2 और 3 ये आ गया। अब इसका जो है हमें क्रॉस करना है किसके साथ में, 3 के साथ में, तो ए यूनियन बी कितना है हमारे पास में 1 2 3, और इसका क्रॉस सी के साथ में मतलब 3 और 5 के साथ में, ठीक। तो 1 का संबंध किसके साथ में 3 के साथ में, 1 का संबंध 5 के साथ में, फिर 2 का संबंध 3 के साथ में, 2 का संबंध 5 के साथ में, 3 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 5 के साथ। कहाँ नजर आ रहा है, ये तो होगा नहीं, 1 मिनट इसको और देख लेते हैं। 1 का 3, 1 का 5, 1 का 7, 7 आ गया इसमें, 7 तो है नहीं हमारे पास, कहीं नजर आ रहा है 7 नहीं है, इधर भी 7 है तो ये भी नहीं होगा, इधर भी 7 है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी सही होगा बेटा। सी कैसे सही कर रहे हो यार, सी में देखो ना 7 आ रहा है यहाँ, 1 7, 7 कहाँ है, 7 तो हमारे पास कहीं है नहीं, तो 7 जबरदस्ती लगा दे हम। सी कैसे आ रहा है, क्या हो गया सृष्टि, सी कैसे आ रहा है आप लोगों का, पहले मुझे ये तो बताओ सी कैसे आ रहा है। हाँ 7 कहां से आ गया, 7 तो आ ही नहीं रहा है, तुम जबरदस्ती 1 3 1 5 देख रहे हो, 2 3 2 5 देख रहे हो। अरे भैया आगे भी तो देखो, आगे की कहानियां भी तो देखो, आगे की कहानी तो कोई देखना नहीं चाह रहा है, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर, हमारे एक्सरसाइज के 2.2 का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय आपके पास में कुछ भी नहीं दिया गया है, आपको संबंध दिया गया है। संबंध दिया गया है आपको एक्स वाई जो है वो 3x माइनस वाई बराबर 0, जहां x और y जो है ए के सदस्य है और ए से ए का संबंध निकालना है, ए से ए का संबंध निकालना है, समझ रहे हो, ए से ए का हमें संबंध निकालना है। अब ध्यान से देखना, ये आपका ए हो गया, ठीक।
अब इसके अंदर कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। ए का ए से संबंध बताना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। लेकिन आपको इनके बीच में जो संबंध दिया गया है वो दिया गया है कि 3y माइनस 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, x और y जो है a के सदस्य, ये बोला गया है। क्या बोला गया है बेटा, x और y a के सदस्य हैं। आपको इसके बाद में ये बताना है कि इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर तीनों ही क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम 1 रखते हैं, क्या रखते हैं बेटा 1, तो y का मान कितना आ रहा भाई, 1 रखने पर y का मान यहां से कितना आ रहा है 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। 2 रखने पर y का मान कितना है 6। 3 रखने पर y का मान कितना है 9। कितना है 9। 4 रखने पर y का मान कितना है 12 और 5 रखने पर y का मान कितना आ जाएगा 15। लेकिन हमें बोला गया है कि केवल 14 तक ही देखना है हमें, तो ये तो 15 बड़ा आ गया है, तो इससे तो हमारा कोई काम है ही नहीं, तो इसको तो कर दो रवाना। कर दिया, ठीक है। चलो अब इसको ध्यान से और अच्छे से समझना। 1 का संबंध किससे है 3 से, ठीक। 2 का संबंध किससे है 6 से। 3 का संबंध किससे है 9 से। 4 का संबंध किससे है 12 से। ये आपको यहां पर मिलता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ भाई, नहीं। तो पहले तो इसने कहा कि इनका संबंध लिखिए, तो संबंध लिख देते हैं भाई। संबंध क्या है इनका, इनका संबंध है 1 का संबंध 3 के साथ में, 2 का संबंध 6 के साथ, 3 का संबंध 9 के साथ और 4 का संबंध 12 के साथ। ये तो हो गया इनका संबंध। क्लियर, यहां तक सभी को समझ में आ गया अच्छे से। किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं प्रांत की। किसकी, प्रांत की। प्रांत क्या होता है भाई, प्रांत होता है जो आपके पास में पहला वाला समुच्चय है, ये वाला, ठीक है, इधर वाला समुच्चय, लेफ्ट हैंड साइड वाला समुच्चय, इसके किस अवयव का संबंध है, जिस भी अवयव का संबंध है उसको लिख दो। तो किसका संबंध नजर आ रहा है 1 का, 2 का, 3 का और 4 का, ठीक। सह प्रांत लिखना है। दूसरा सह प्रांत क्या होता है, राइट हैंड साइड वाला जो आपके पास समुच्चय है, राइट हैंड साइड वाला जो समुच्चय है, इस समुच्चय में से कौन कौन से अवयव का संबंध है। तो 3 का है, 6 का है, 9 का है और 12 का है। तो 3 6 9 और 12, खत्म। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट परिसर। अच्छा परिसर है, ये तो परिसर है, सॉरी, ये तो क्या है परिसर है, ठीक है। सहप्रांत तो अब निकालेंगे। सहप्रांत, सहप्रांत क्या होता है भाई, इधर वाला जो पूरा आपका समुच्चय है वो आपका सहप्रांत हो गया। तो 1 2 3 4 से लेकर 14 तक, खत्म। ओके, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। अब आगे बात समझ में, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। देखो मैं बता देता हूं आपको, प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं हम डोमेन, परिसर को कहते हैं रेंज और सह प्रांत को कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। क्लियर, अच्छे से सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको ध्यान से देखना। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय R, x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या, ठीक है, आपको संबंध दिया गया है यहाँ पर। R परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर और प्रांत दोनों रूपों में लिखना है।
एक तो रोस्टर रूप में लिखना है और इसका प्रांत परिसर भी आपको लिखना है। कर सकते हो भाई, रोस्टर रूप में लिख सकते हो इसको। भाई आपको क्या बोला गया है कि आर एक्स वाई, ठीक है, सच दैट वाई एक्स प्लस वाई, बोला गया है कि एक्स 4 से कम है। एक्स जो है वो क्या है, 4 से कम है। एक्स 4 से कम है, 4 से कम मतलब 1 2 और 3, यही होगा। इसके अलावा कुछ होगा क्या, बताओ भाई। एक्स 4 से कम है, इसका मतलब तो ये हुआ। तो y बराबर आपके पास में क्या है, x प्लस 5, x बराबर 1 रखो तो y बराबर हो जाएगा 1 प्लस 5 मतलब 6। x बराबर 2 रखो तो y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5 मतलब 7। y बराबर 3 रखो, सॉरी x बराबर 3 रखो तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 5 कितना, 8। इस तरह से है ना, और आगे चलता जाएगा। क्लियर, आगे रखते जाएंगे, आगे चलता जाएगा। तो हमें इधर बोला गया है, इस समुच्चय की बात करते हैं। एक समुच्चय हमारे पास में इधर है, दूसरा समुच्चय इधर है, ठीक है। इधर 1 2 3 और इस तरह से आगे चल रहा है, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। इसी तरह से इधर हमें क्या क्या मिलता है, इधर हमें मिला है 5 6 7 8, 6 मिला है, 7 मिला है, 8 मिला है, और भी मान आगे रखते जाएंगे तो मिलते जाएंगे। तो आपने क्या देखा बेटा कि 1 का संबंध किससे, 6 से, 2 का संबंध 7 से, 3 का संबंध 8 से। तो पहला तो हमें बोला गया है कि रोस्टर रूप लिखो। क्या बोला गया है, रोस्टर रूप। अब रोस्टर रूप लिखना है तो जिसका संबंध जिससे है वो सारी चीजें लिख दो। किस किस से है, 1 का संबंध 6 से, 2 का संबंध 7 से, 3 का संबंध 8 से, ठीक है। ये तो क्या हो गया, इसका रोस्टर रूप होगा। 1 6 2 7 3 8। बहुत बढ़िया सलोनी, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, बहुत सही है। ओके, अब हमें क्या करना है, प्रांत और परिसर दोनों लिखना है। तो सबसे पहले प्रांत की बात करते हैं। किसकी बात करें, प्रांत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। डोमेन कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो प्रांत अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको यहां पर पता चलता है इधर वाले जो भी अवयव हैं 1 2 3, ठीक है। फिर आता है आपका सहप्रांत, सॉरी परिसर। परिसर को कहते हैं हम रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। परिसर को क्या कहते हैं बेटा, रेंज कहते हैं। तो रेंज अगर हम इधर से देखते हैं, इधर से अगर हम रेंज देखते हैं तो हमें एक चीज और क्लियर हो जाती है, और वो क्या होती है, यहां से देखोगे आप इस वाले समुच्चय के जो भी अवयव होंगे वो रेंज में आ जाएंगे। तो कौन कौन है, 6 7 8, बस। क्लियर, आगे बात समझ में। अब किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, बताओ जल्दी से। क्या अब आप लोगों को किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई डाउट है, बताओ मुझे जल्दी से। नहीं है, चला जाए आगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 1 2 3 5 एक समुच्चय ए के अवयव है, 4 6 9 समुच्चय बी के अवयव है। ए से बी में संबंध आर जो है वो बोला गया है कि एक्स और वाई का अंतर विषम है। एक्स ए का सदस्य है, वाई बी का सदस्य है। आर को रोस्टर रूप में लिखना है। किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। लिख देंगे भाई। पहले तो देखो समुच्चय ए, समुच्चय ए के अवयव क्या है, 1 2 3 4 5। इधर समुच्चय बी, इसके अवयव क्या है, 4 6 9, ठीक है। एक्स ए का सदस्य है, वाई बी का सदस्य है। क्लियर। अब आपको एक संबंध दिया गया है, वो आपको देखना है। क्या बोला है कि x और y का अंतर क्या है, विषम है। सबसे बड़ी चीज देखनी है, x और y का अंतर क्या है आपके पास में, विषम है बेटा। ये आपको ध्यान से देखना है। अगर ये आपको संबंध समझ में आ गया इसका, तो आप ऐसे कर दोगे। क्लियर, कर सकते हो, बोलो भाई, कर सकते हो। इनके x और y का अंतर विषम है। x और y का जो अंतर आएगा वो क्या होगा, आपका विषम होगा। निकाल सकते हो यहां से, बताओ भाई। आपको विषम कहां से मिलेगा,
देखो एक का संबंध 4 से, अगर x और y का इनका संबंध देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर विषम मिलेगा। इनका अंतर देखोगे तो विषम मिलेगा, ठीक है। और इनका अंतर देखोगे तो आपको विषम मिलेगा, हाँ या ना? बोलो बोलो जल्दी बोलो फटाफट से, ठीक। और कुछ? 3 और 4 का अंतर देखोगे तो विषम मिलेगा। 4 और 9 का अंतर देखोगे तो आपको विषम मिलेगा। और कहां से मिल सकता है विषम? 3 और 6 का अंतर देखेंगे तो आपको विषम मिलेगा। क्लियर है? 4 और 9 का अंतर भी आपको विषम मिल रहा है, मिलेगा। 4 और 9 का अंतर 5 मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? 5 और 6 का अंतर भी आपको विषम मिलेगा। 5 और 6 का अंतर भी आपको विषम मिलेगा, है ना? सभी को पता है यहां तक? किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई डाउट है नहीं? ठीक है। 9 और 5 का अंतर विषम नहीं, 9 और 5 का तो सम आ जाएगा ना बेटा, 9 और 5 का तो सम आ जाएगा ना, 9 और 5 का तो सम आएगा। क्लियर है? 4 है मतलब, अच्छा 4 नहीं है, ओहो 4 नहीं है, तो 4 नहीं है तो 4 को तो हटा देते हैं। मुझे लगा 4 भी है, वो फ्लो में 5 ही देखना है हमें, ठीक है। 3 और इसका हो गया, 5 और इसका हो गया, 5 और 6 का हो गया, ठीक है। चलो 5 और 6 का हो गया, 5 और 9 का हो गया, ये आपको क्लियर है ना? 5 और 4 का भी आपको मिलेगा, 5 और 4 का भी आपको मिलेगा। क्लियर? 9 तो है ना इधर, नहीं 5 और 9 का तो फिर सम हो जाएगा, 5 और 9 का तो सम हो जाएगा, इसको हटा देंगे। तो रोस्टर रूप पे देखना है हमें, सिर्फ रोस्टर रूप देखना है। तो 1 और 4 का अंतर, ठीक है, 1 और 6 का अंतर, क्लियर। फिर 2 और 9 का अंतर, ठीक है। 3 और 4 का अंतर, 3 और 6 का अंतर, 5 और 4 का अंतर, और 5 और 6 का अंतर। कोई छूटा तो नहीं? एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना, कोई छूटा तो नहीं। मुझे लगा कि 1 2 3 उसके बाद तो फ्लो चलता है ना, कि 1 2 3 4 5, वैसा कर दिया मैंने, ठीक है। क्या यही आएगा? इसके अलावा तो हमारा कोई छूटा तो नहीं है यहाँ पर? बताओ जल्दी से, इसके अलावा तो हमारा कोई छूटा नहीं है ना यहाँ, या कोई छूट गया है? 5 और 4 छूट गया, लिख दिया है बेटा, 5 और 4 लिख दिया है, 5 और 4 लिख दिया है, 5 और 4 लिख दिया है बेटा। सारे आ गए? सारे आ गए? कोई छूटा तो नहीं? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बोला गया है कि समुच्चय P और Q का एक संबंध दर्शाती है, ठीक है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप दोनों में लिखना है, इनके प्रांत और परिसर दोनों लिखने हैं। चलो तो देखो, पहले P के अवयव क्या है? 5 6 और 7। Q के अवयव क्या है? 3 4 और 5। आपको पहले तो लिखना है समुच्चय निर्माण रूप। क्या लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। पहला काम तो आपको ये करना है, क्या करना है? समुच्चय निर्माण रूप का। कौन कौन लिख सकता है समुच्चय निर्माण रूप? बताओ भाई। देखो अगर हम यहां पर कह देते हैं कि x मान लो P का सदस्य, y मान लो Q का सदस्य, ठीक है। क्लियर? तो r बराबर x, y सच दैट, यहां तक तो तुम सबको आता है, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा? y बराबर x माइनस 2। क्यों? क्योंकि देखो x का मान 5 रखोगे, ठीक है, उसमें से 2 घटाओगे तो 3 मिलेगा। x का मान 6 रखोगे, 2 घटाओगे तो 4 मिलेगा। x का मान 7 रखोगे, 2 घटाओगे तो 5 मिलेगा। क्लियर? ये समझ में आ गया है ना? चलो, जहां x P का सदस्य है, y Q का सदस्य है, ये हो गया यहां पर इसका रोस्टर रूप। ओके, ये हो गया इसका रोस्टर रूप। अब हमें ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। अब हमें क्या करना है? इसका रोस्टर रूप लिखना है। क्या लिखना है?
रोस्टर रूप, तो रोस्टर रूप तो बड़ा ही आसान है, रोस्टर रूप तो बड़ा ही आसान है। रोस्टर रूप में तो कुछ भी नहीं है, जिसका संबंध जिसके साथ वो लिख दो। 5 का संबंध 3 के साथ, 6 का संबंध 4 के साथ, 7 का संबंध 5 के साथ, खत्म। एकदम आसान सा। अगला देखते हैं, प्रांत और परिसर क्या है। तो इसके प्रांत और परिसर की बात कर लेते हैं। प्रांत मतलब समुच्चय P जो है, इसके जो भी अवयव है ये देखने इनका संबंध। तो P के संबंध मतलब 5, 6 और 7, ठीक है भाई, इधर वालों का तीनों का ही संबंध है, लिख दिया। परिसर के लिए क्या करेंगे, Q समुच्चय देखेंगे, किस किस का संबंध है, 3 का है, 4 का है और 5 का है। लो खत्म। कुछ बचा? किसी को लग रहा है कि कुछ बच गया हो तो बता दो मुझे फटाफट से, हाँ या ना। क्या सभी को आ गया ये? सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं? बोलिए बोलिए, फटाफट से बोलिए यार। सभी को क्लियर है ये? इसके आगे चले हम। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बोला है, मान लीजिए ए, आपके पास में एक समुच्चय दिया गया है और बोला गया है कि आर ए पर ए बी ए का सदस्य है, ए बी जो है वो ए का सदस्य है, ठीक है। आर को रोस्टर रूप में लिखिए, आर का प्रांत लिखिए और आर का परिसर लिखिए, तीनों चीजें लिखनी है। इधर ध्यान से देखना, पहले ये समुच्चय ए कहां तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपको दिया है। ए जो है किसका सदस्य है, ए का। इधर आपका एक और समुच्चय है, ध्यान से और अच्छे से देखना, यही आपको क्लियर करना है। 1 2 3 4 5 6, बी जो है वो भी ए का सदस्य है, ठीक है। एक सदस्य समुच्चय ये आपके पास में ए है और ये भी ए है। अब आपको बोला गया है, क्या बोला गया है, संख्या ए बी को यथावत विभाजित करती है, ए जो है बी को विभाजित करती है। अब मुझे बताओ ए में से कौन कौन विभाजित करेगा। ए 1 को विभाजित करेगा, ठीक है, ए 1 को विभाजित करेगा, 1 2 को विभाजित करेगा, 1 3 को विभाजित करेगा, 1 4 को करेगा, 1 5 को करेगा और 1 6 को करेगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका रोस्टर रूप लिख रहा हूं, ठीक है, पहला तो मैं इसका रोस्टर रूप लिख रहा हूं एक एक करके। 1 जो है 1 को विभाजित करेगा, 1 2 को विभाजित करेगा, 1 3 को विभाजित करेगा, 1 4 को करेगा, 1 5 को करेगा और 1 6 को करेगा, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें भी 5 नहीं है, गलती से फिर हमने यहां पर 5 लिख दिया। 5 नहीं है तो 5 हटा दो, इधर भी 5 नहीं है तो 5 हटा दो, ठीक है। तो 5 वाला टर्म यहां से भी हटा दो, ठीक है। लो भैया, फिर अब आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं हम, 2 को देखते हैं, ठीक है। 2 किस किस को विभाजित करता है, 2 आपका 2 को विभाजित करेगा, ठीक है, 2 4 को विभाजित करेगा और 2 6 को विभाजित करेगा। मतलब 2 को विभाजित करेगा, 2 4 को करेगा और 2 6 को करेगा। नेक्स्ट 3 को देख लेते हैं। 3 को विभाजित करेगा, 3 6 को विभाजित करेगा। तो 3 को विभाजित कर रहा है और 3 6 को विभाजित कर रहा है। इसके अलावा तो कोई है? बिल्कुल है, 6 भी है। 6 किसको विभाजित करेगा, 6 को। 6 विभाजित करेगा 6 को। ये आपको यहां पर मिलता है, ठीक है। और कोई छूटा क्या, 4 छूट गया, 4 छूट गया। 4 भी तो 4 को विभाजित करेगा, ठीक है। तो 4 4 को विभाजित करेगा, 6 6 को विभाजित करेगा। लो भैया जी, यहां तक आपका सारा हो चुका है, ठीक है, क्लियर। क्या हो गया संजीव भाई, कहां दिक्कत आ गई? 1 2 3 4 6 सही तो लिया हमने, फिर 2 4 6 भी सही लिया हमने, 3 6 भी सही लिया है, 4 6 भी सही, 4 4 होगा यहाँ, 4 6 नहीं, 4 4, ठीक है, क्लियर। 4 4 आएगा, 4 6 गलती से लिख दिया मैंने क्योंकि वो 6 6 लिखना था।
ठीक है यहां तक। अब क्या बोला गया है कि इसका प्रांत और परिसर दोनों लिखिए। तो भैया पहले बात कर लेते हैं हम प्रांत की। प्रांत क्या होता है? इधर वाले सारे अवयव जिनका संबंध उनसे है, किस किस का है? सभी का है, 1 2 3 4 और 6 सभी का ही है। परिसर लिखना है। परिसर में भी क्या आएगा? उधर वाले अवयव। परिसर में क्या आएगा? उधर वाले अवयव, उधर वाले अवयव, ये वाले अवयव जिनका संबंध इनसे है। किस किस का है? 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 6 का। बस खत्म। इतना सा करना है भाई। गुड इवनिंग शिवम। क्लियर है? अब आगे बात समझ में? किसी को कोई परेशानी नहीं? किसी को कोई डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बोला गया है कि x प्लस 5, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 सदस्य x के सदस्य हैं, ठीक है। r के प्रांत और परिसर दोनों लिखने हैं। बहुत बढ़िया। देखो अब ध्यान से समझना, x बराबर आपको क्या दिया है? यहां से अगर r बराबर देखोगे तो x प्लस 5, ठीक है। तो x का मान सबसे पहले 0 रखो, तो 0 प्लस 5 बराबर कितना हो गया? 5। फिर x बराबर 1 रखो, तो 1 प्लस 5 बराबर हो गया 6। x बराबर 2 रखो, तो 2 प्लस 5 बराबर हो गया 7। x बराबर 3 रखो, तो 3 प्लस 5 बराबर हो गया 8। x बराबर 4 रखो, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 बराबर 9। x बराबर 5 रखो, तो 5 प्लस 5 बराबर 10। चलो ये तो आपके पास में हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? आओ इधर देखते हैं। ये एक समुच्चय A है, ठीक है, और समुच्चय B। इधर एक तरह से इसको B मान लो, ठीक है। क्लियर? इधर आपके पास में 0 1 2 3 4 और 5 यही है। 0 1 2 3 4 5 क्या क्या मिला हमें? इधर मिला हमें 5 6 7 8 9 10। किसका संबंध किससे था? 0 रखा तो हमें 5 मिला, 1 रखा तो 6 मिला, 2 रखा तो 7 मिला, 3 रखा तो 8 मिला, 4 रखा तो 9 मिला और 5 रखा तो 10 मिला। क्या क्या करना है हमें? आर के प्रांत और परिसर निकालने। तो प्रांत क्या हो जाएंगे? समुच्चय ए के जो भी अवयव रहेंगे वो सारे 0 1 2 3 4 और 5। कोई दिक्कत नहीं? परिसर निकालना है, मतलब परिसर का क्या मतलब हो गया? समुच्चय बी के जो भी अवयव जिनका संबंध इनसे है, तो 5 का संबंध है, 6 का है, 7 का है, 8 का है और 9 का है। ओके, आगे बात समझ में? चलिए यहां तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर इन दोनों का रोस्टर रूप लिखिए, तो कैसे लिखोगे? 0 का संबंध 5 से, 1 का संबंध 6 से, 2 का संबंध 7 से, 3 का संबंध 8 से, 4 का संबंध 9 से और 5 का संबंध 10 से। खत्म। ठीक है? क्लियर? इतना समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? अब किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी? चलो भाई अब चलते हैं हम इसके आगे। 1-2 क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं, ये आप करोगे होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये करोगे आप होमवर्क और ये क्वेश्चन करोगे आप होमवर्क। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हो, अच्छा बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, सोच रहे हो कि तैयारी कैसे अच्छी कर सकते हैं, तो आप लोग डाउटनेट के साथ काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आगाज 2.0 बैच ज्वाइन करना है और इसके लिए आप 01247158 इस नंबर पर कॉल करके सारी क्वेरी कर सकते हो। जो भी आपको क्वेरी करनी है, सारी क्वेरी जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो सारे कर सकते हो। ठीक है, अगर इस पर कॉल नहीं लगता है तो इस नंबर पर आप नॉर्मल मैसेज कर सकते हो एक, ठीक है, कि सर मुझे आगाज बैच ज्वाइन करना है। क्लियर? तो आप लोगों को एक टिकर नज़र आ रहा होगा, स्क्रीन पर चल रहा होगा, उस पर भी आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही है। आगाज बैच ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो जो भी क्वेरी है वो कर लीजिए। नहीं लगता है तो इस पर एक मैसेज जो है मुझे ड्रॉप
कर दीजिएगा, ओनली मैसेज। ओके बेटा, क्लियर? तो चलो भाई चलते हैं आगे। तो आज की हमारी इस क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को भी आज की इस क्लास में बड़ा मज़ा आया होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही होगी, और जो हमारे क्वेश्चंस थे वो भी हमने करवा दिए हैं। और एक आपको सरप्राइज़ बता देता हूँ, शुक्रवार को एक स्पेशल चीज़ लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, कब? शुक्रवार को, ध्यान रखना, नोट कर लेना। शुक्रवार को बहुत ही स्पेशल चीज़ आ रही है, तो आप लोग सारे बच्चे रेडी रहना। सेशन में मज़ा आया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है आज का ये सेशन कैसा लगा। इसके अलावा जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।